हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं फ्रेंड्स। तो अभी उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मॉक में आप लोगों की मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे होंगे और मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ अपनी पढ़ाई में ही, जिसकी वजह से मेरा डेली ब्लॉग नहीं आ पाता है। बट कल की लाइव में आप लोगों ने देखा होगा, एक बड़ा सा झटका वापस से लग गया और वो दिलो दिमाग पे असर तो करता ही है। आप चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग रहो मेंटली, चीज़ें अफेक्ट करती हैं जब आपकी सालों की मेहनत यूं ही व्यर्थ चली जाती है। तो बट कोई बात नहीं, हम लोगों को स्ट्रांगली खड़े रहना है, क्योंकि असली इम्तहान तो यही है ना कि परिस्थितियों से लड़के, परिस्थितियों से मुकाबला करके आपको जीतना है। ऐसे किसको मिल जाती है बनी बनाई रोटियां? रोटियां बनानी पड़ती है, तो हम लोग भी बनाएंगे अपने लिए और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि बेहतर कर पाएँ 27 जुलाई को, क्योंकि उसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। शायद ईश्वर की भी सोच यही है मेरे लिए, शायद ईश्वर भी हमारे लिए यही प्लान करके रखे हैं कि तुम स्कूल के लिए नहीं, तुम सचिवालय के लिए बनी हो। मैं यही मान के चल रही हूँ और यही सोच के मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ। बाकी बहुत सारे लोग मेरे बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं, मतलब कि 99% लोग मेरे बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। 1% लोग आ जाते हैं जिनके पेट में चुभन होती है मेरी वीडियोज़ देख के, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर में 1:30 बजे से, क्योंकि ब्लॉग बनाने की आदत अभी छूट गई है मेरी, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे ब्लॉग शुरू करना। बट कोशिश करूँगी कि छोटी छोटी क्लिप मैं शूट करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अभी दोपहर का मैं लंच बना रही हूँ। लंच में चावल और दाल मैंने बना लिया है, साथ में बना रही हूँ थोड़ी सी रोटी। पता नहीं क्यों आजकल मुझे रोटी भी खाने की बहुत क्रेविंग होती है, क्योंकि अभी केरी का सीज़न आ गया ना, तो केरी ले आती हूँ कच्ची, तो वो दाल में मैं डाल के बनाती हूँ और मुझे बहुत टेस्टी लगती है केरी वाली दाल। उसके साथ में मैं रोटी भी खा सकती हूँ। बस यही एक दाल ऐसी जिसके साथ मैं रोटी बहुत प्यार से खा लेती हूँ। तो अभी मैं अपना लंच बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और कहना चाहती हूँ मैं आप लोगों से कि जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, मेरे साथ भी वो चीज़ें होती रहती हैं। आप लोगों को ये लगता है कि दीदी बहुत मोटिवेटेड रहती हैं, नहीं मेरे दोस्त, जो लोग मेरे साथ लाइव में जुड़ते हैं मेरे हर इमोशन से वाकिफ़ हैं। मेरे साथ भी बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, मैं उसका सामना करती हूँ, टूटती हूँ, बिखरती हूँ, फिर खुद को जोड़ती हूँ। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। और ऐसा नहीं है कि नौकरी मिलने के बाद हम लोगों के जीवन में कोई चुनौती नहीं आएगी। नौकरी मिलने के बाद भी जीवन जब तक है तब तक चुनौतियों का सामना करना है, हर इंसान को करना है। कोई उससे लड़ के निखर जाता है, कोई टूट के बिखर जाता है। वही वाली लाइन हर इंसान के साथ फिट बैठती है। अब आप किस कैटेगरी में खुद को खड़ा करना चाहते हो, उस हिसाब से मेहनत करनी होगी। तो आजकल आप लोगों का अक्सर क्वेश्चन होता है कि दीदी आप अपना शेड्यूल कैसे बनाते हो? तो जो मेरा शेड्यूल होता है, पूरे दिन हमारे रिवीजन में जाता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाता है। तो दिन में मैं कोई क्लासेस नहीं लेती हूँ, सिलेबस का कोई छूटा हुआ पोर्शन में नहीं कंप्लीट करती हूँ। दिन में जो मेरा कंप्लीट हुआ है उस पर मैं टाइम देती हूँ। जो नाइट वाली हमारी स्टडी होती है, क्योंकि पूरे दिन आप रिवीजन कर करके थोड़े थक जाते हो, तो रात में हमें नोट्स बनाने हैं, वो मैं करती हूँ, बाकी के अपने काम निपटाती हूँ। तो अभी शाम के 6 बज गए हैं और ये अगले दिन की क्लिप है। तो मैं चली गई थी मार्केट और मुझे जलेबी खाने का मन कर रहा था, मतलब कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था। तो इधर और कोई मिठाई अच्छी मिलती नहीं है, लेकिन जलेबी वाले भैया बहुत अच्छी जलेबी बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने थोड़ी ही जलेबी ले ली, जो कि मुझे बहुत पसंद आती है, क्योंकि नारियल के साथ देते हैं। तो आके मैंने शाम को अपने रूम में जलेबी इंजॉय किया। अकेले में खाने का स्वाद। तो फ्रेंड्स, अभी मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ और इस टाइम पे मैंने कोई भी आप लोगों का कमेंट्स नहीं देखा है, इस वजह से कुछ भी मेरे माइंड में है नहीं कि आप लोगों के क्या क्वेरीज है स्टडी के रिगार्डिंग। तो अभी नेक्स्ट ब्लॉग में मैं एडिट कर दूंगी। आप लोगों के जो भी कमेंट्स होंगे इस ब्लॉग में नहीं एडिट कर पाएंगे, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप लोगों को पता है इस टाइम पे 27 तारीख को लेके दिमाग में क्या उथल पुथल चल रहे हैं, मन में क्या क्वेश्चन उठ रहे हैं, उन सब चीज़ों के बीच में थोड़ा सा कमेंट्स रीड करना रह जा रहा है। तो मैं आप लोगों के कमेंट्स को बिल्कुल कंसिडर करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में एडिट करूंगी। इसमें सॉरी। दिन बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद वापस आ गई हूँ अपनी स्टडी करने के लिए और अभी मैं कंप्लीट कर रही हूँ अपनी हिस्ट्री की क्लास। आप लोग कहेंगे कितना हिस्ट्री पढ़ती हो, लेकिन मुझे इस बात का डर लगता है ना कि जो सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट है उसमें से क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने चाहिए। जो सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है उसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। बाकी में से क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ बोलूँ, अक्सर लोगों को चुल मच जाती है जब मैं वीडियो एडिट करने बैठती हूँ, तो लोग इतनी तेज़ से दरवाज़ा मारती हैं, मुझे समझ नहीं आता क्या प्रॉब्लम होती है। आजकल क्लासेस लेना बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि इस टाइम पे ऐसे लग रहा है कि बस क्वेश्चन लगाते रहो, दिन भर क्वेश्चन लगाते रहो, क्लास लेने का मन नहीं करता है।
बट एक पैटर्न पे आप पढ़ाई करोगे तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करोगे। तो इस वजह से अपने पढ़ाई को बहुत बैलेंस रखना है, ताकि एग्जामिनेशन हॉल तक जितनी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं एटलीस्ट उतनी चीज़ें तो कैरी कर पाएँ। और प्रॉमिस तो मैं आप लोगों से डेली ही करती हूँ कि डेली ब्लॉग आएंगे, बट अब मैंने लाइव में प्रॉमिस किया है तो यार अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है ना, अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो काम करेंगे। और अभी मुझे थोड़ी सी थकान लग रही थी तो बीच में हमने क्लास को ब्रेक किया और एक कप चाय बना लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों का साथ है तो जीवन की हर उलझन से हम बाहर निकल आएंगे। हमने वीडियो किस सिचुएशन में बनाना शुरू किया था, शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। एक बार अपनी मंजिल पा जाए, एक बार कामयाब हो जाएं, क्योंकि उससे पहले आप शेयर करोगे ना तो सिंपैथी होगी, और कामयाबी के बाद आप अपनी स्टोरी किसी को बताओगे तो वो लोगों के लिए मोटिवेशन होगा। ये है हमारी दुनिया। हमारी दुनिया को जो दिखता है ना वही समझ आता है। आपके सक्सेस लोगों को दिखेगी, लेकिन सक्सेस के पीछे का स्ट्रगल कोई नहीं देखना चाहता है, ना किसी को दिखता है। जैन सर का मैं क्लास ले रही थी और वो ये एक चीज़ बता रहे थे कि जिस दिन उनका इंटरव्यू था, शायद या मेंस था, ऐसा कुछ एग्जाम था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, उससे जस्ट एक दिन पहले उनके छोटे भाई की डेथ हो गई थी। तो यार सोचो किस मेंटल सिचुएशन में वो रहे होंगे उस टाइम पे, लेकिन उस प्रेशर को उन्होंने डील किया, हैंडल किया, तब जाकर के आज उनको ये मुकाम मिला हुआ है कि लोग उन्हें सुन रहे हैं। वो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं आपके साथ, फिर भी आप उन्हें सुनते हो। क्यों? क्योंकि वो कामयाब हो गए। और वो कामयाब ऐसे तो नहीं हुए ना, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत जी जान लगाई और बहुत विपरीत परिस्थितियों से लड़े हैं, तब जाके वहाँ तक पहुँचे हैं। तो ऐसी वीडियोज़ और ऐसे लोगों की बातें, ऐसे लोगों के जीवन के संघर्ष हमें प्रेरित करते हैं कि हमें भी जीवन में कुछ करना है तो हर परिस्थिति से लड़ना होगा। तो अभी हमने अपना डिनर बना लिया है। डिनर में हमने छोले चावल और साथ में कचौड़ी बना ली थी, क्योंकि आज हमारे यहाँ पड़ोस में शादी थी, तो मुझे भी ऐसे मन कर रहा था कि मैं भी कुछ अच्छा बनाऊँ, खाऊँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज छोले चावल बनेंगे और साथ में कचौड़ी बनेगी। हालांकि यहाँ पे इतना समय होता नहीं है। ये खाना देखने में जितना अच्छा लग रहा है, 1 घंटे लग जाते हैं बनाने में, और उसके बाद जो रिग्रेट होता है ना कि यार मैंने इतना टाइम लगा दिया। और ये केरी की चटनी मैंने बनाई है। इसको बना के बिल्कुल भी मुझे कोई गिल्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मेरे बहुत दिन का टाइम बचा देगा। अब जब भी मुझे नाश्ता करना होगा, रोटी बना के चटनी के साथ खा लूँगी तो मेरा समय बच जाएगा ना। और ये कई दिन चलता है, ख़राब नहीं होता है, कम से कम 1 हफ्ते तो चल ही जाएगा। और ये सिर्फ 3 केरी से मैंने इतनी सारी चटनी बना दी है, बहुत टेस्टी बनती है। और एक चीज़ कहना चाहूँगी ना, जो लोग हमारे बारे में नहीं जानते, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जानते, मेरी फैमिली के बारे में नहीं जानते हैं, प्लीज़ एक वीडियो देख के जज मत किया करो, क्योंकि किसी की लाइफ आपके सामने उतनी होती है जितना सामने वाला रखना चाहता है। बाकी उसकी और भी ज़िंदगी होती है जो कैमरे के पीछे होती है। ज़रूरी नहीं कि कोई ब्लॉग बना रहा है तो उसकी पूरी लाइफ कैमरे पे हो। तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट करने से पहले एक बार सोच लो कि आप एस्पिरेंट हो, आपको कोई गलत बोलेगा तो आपके दिल दिमाग पे क्या असर होगा उसका, इस वक्त खास करके। तो अगर आपको नहीं ब्लॉग देखना है आप मत देखो, मैं क्लियर कहती हूँ, आपको नहीं देखना है ब्लॉग मत देखो, बट नेगेटिव कमेंट मत करो। नहीं तो नेगेटिव कमेंट करोगे तो फिर उसी तरीके से जवाब भी पाओगे, वो चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगी, अच्छी नहीं लगेगी। तो जैसे आप डिस्टर्ब होते हो वैसे हम भी डिस्टर्ब होते हैं। तो प्लीज़ हमें इतना स्ट्रांग मत बना दो कि आपकी बातों का असर मुझ पर ना हो। अगर मैं इतनी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, मैं इतना समझ रही हूँ, आप लोगों की एक एक बातों को बहुत ध्यान से सुनती हूँ, समझती हूँ, तो उस चीज़ का लिहाज रख लो और किसी की एक वीडियो से जज करना बंद करो। हमारी सिचुएशन क्या है, हमारी परिस्थितियाँ क्या है, वो आपको नहीं पता है। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो, क्योंकि बहुत मुश्किल से इस ब्लॉग को मैंने कंप्लीट किया है। डेली मैं रेगुलर ब्लॉग नहीं शूट कर पाई थी, तो मॉर्निंग में मैं अपने करंट अफेयर्स की पूरी मैगजीन का रिवीजन कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि आप लोगों का सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि रिवीजन कैसे करें। तो पहले तो आप उस चीज़ को समझने पे टाइम दीजिए, उस चीज़ को आपको जब फील हो जाए ना कि ये हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम आगे रिवीजन के लिए रेडी हैं, तब आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन में बहुत ही कम समय लगेगा। इस मैगजीन को कंप्लीट करने में मुझे 14 से 15 दिन लग गए थे, लेकिन अब रिवीजन में बहुत जल्दी ख़त्म कर लूँगी। हाँ, बस याद करने वाले जो पॉइंट्स रहेंगे उसको मैं हाईलाइटर से हाईलाइट करके रख दूँगी। बीच बीच में मैं उठा के एक बार सरसरी निगाह से उसका रिवीजन कर लूँगी, ताकि वो चीज़ें माइंड में रहे। कितना भी अच्छे से आप पढ़ लेते हैं, अगर आप गैप कर देंगे, उसको यूं ही छोड़ देंगे, तो वो चीज़ें दिमाग से निकल ही जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के जीवन के घने बादल भी छटने वाले हैं और हम लोगों के जीवन में भी रोशनी आने वाली है। क्योंकि कहते हैं ना, जब तकलीफ का समय ख़त्म होना होता है तो सब्र का बांध टूटता जाता है। ऐसे लगता है कि अब नहीं होगा हमसे, अब नहीं होगा। तो अगर आपको भी ऐसी फीलिंग आ रही है तो आप और मेहनत करो, आप ही कर सकते हो, ये वाला समय आ गया है। सो फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसमें कई दिन की छोटी छोटी क्लिप जो मैंने शूट की थी उसको एडिट किया था, क्योंकि प्रॉपर ब्लॉग शूट नहीं हो पाया था। इतना ना तो माइंडसेट मेरा था और ना ही इतना मुझे समय मिल पाया था कि मैं प्रॉपर ब्लॉग शूट कर पाऊँ।
तो मैं अब कोशिश करूंगी कि प्रॉपर ब्लॉग शूट करूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल अपने अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।